मुज़फ़्फ़रनगर में महापंचायत के बाद एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस क्लिप को एक नैरेटिव दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक फेक न्यूज़ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। असलियत क्या है, पहले आप इस वीडियो को गौर पहले से भी नारे सुनिए। लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। अब आपको बताता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। राकेश टिकैत ने मंच से कहा अल्लाहु अकबर और स्टेज के नीचे से आवाज़ गूंजी हर हर महादेव। यह कार्यम कई बार दोहराया गया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का कहना था कि उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी ऐसे नारे लगाए जाते थे और ये अब भी लगाए जाएंगे। महापंचायत ख़त्म होने के बाद से ही राकेश टिकैत के इस नारे की भरपूर चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया में उनके महज कुछ सेकंड की इस क्लिप को सजा किया जा रहा है कि जिसमें राकेश टिकैत अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। इस नारे को लेकर राकेश टिकैत की आलोचना करने वाले सिर्फ इस क्लिप को चला रहे हैं, जबकि उनके समर्थक ऐसे आलोचनाओं को जवाब देते हुए उन्हें भाषण का पूरा वीडियो देखने के सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, ट्विटर पर अल्लाहु अकबर भी ट्रेंड कर रहा है और कई लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये बात करते हुए राकेश टिकैत के इस भाषण की प्रशंसा भी हो रही है और उनके समर्थक भी कई लोग बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी इसका समर्थन करते हुए 2 ट्वीट किए और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कथित तौर पर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए अड़े हाथों लिया है। मायावती अपने ट्वीट करते हुए लिखती है कि यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले में कल हुई किसानों की ज़बरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला। ये पता चलता है कि 2013 में सपा सरकार में हुई दंगे के गहरे ज़ख्म को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये राकेश टिकैत ने करीब 20 मिनट की भाषण में इस वक्त उस नारे की चर्चा की जब वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर थे और आरोप लगा रहे थे कि सरकार तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेच रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों भारी लोग हैं, उन्हें यहाँ से जाना होगा। ये दंगा कराने वाले लोग हैं, यहाँ की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। भाषण के लगभग 13वीं मिनट में राकेश टिकैत ने किसानों को 28 जनवरी की याद दिलाई, जब गाज़ीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करके धरना ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। टिकैत का कहना था कि वो 28 तारीख की रात भी याद कर लेना, वहाँ न तो मुसलमान बचना था, न सरदार भाई बचना था और ना ही देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्ले आम होता, उसके बाद देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि इस तरह की सरकारें यदि देश में होंगे तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे, जब टिकैत साहब हैं तो अल्लाहु अकबर। राकेश टिकैत के इस नारे के जवाब में नीचे से आवाज़ आई हर हर महादेव। ये नारा कई बार गूंजा। राकेश टिकैत ने अल्लाहु अकबर कहा और भीड़ ने हर हर महादेव कहा। लेकिन इस नारे को लेकर के ख़ास तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा अपनाया, बीजेपी के फॉलोअर्स अपने ट्विटर हैंडल से
इसको अलग तरीके से पेश किया। लोग अलग अलग कैप्शन दे करके राकेश टिकैत पर हमला करने की कोशिश की, एक तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम जाट के दरमियान एक नफ़रत फैलाने की कोशिश की।